हेलो, हाँ मेरा नाम उषा है, मैं कॉटन ग्रीन से आई हूँ। मुझे इस्लाम बहुत अच्छा लगता है, मैं दिल से कबूल करना चाहूँगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि नॉन मुस्लिम के हर एक मज़हब में बचपन से ही बच्चों को माँ बाप से सिखाते हैं, बताते हैं कि हमारे भगवान है, ईश्वर है, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। हम उस माहौल में रहते हैं, जीते हैं, सच क्या है वो पता नहीं चलता कि अल्लाह एक है, अल्लाह के जैसा कोई नहीं, तो उनमें ईमान कैसे आएगा? बहन का सवाल है कि अक्सर हमारे घर में हमारे वालिदैन खैर हिंदू मज़हब में सिखाते हैं कि भगवान है और उसकी पूजा करना चाहिए, मूर्ति पूजा करना चाहिए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह एक है? हमें कैसा पता चलेगा कि सिर्फ एक ही अल्लाह की इबादत करना? ये आपका सवाल है बहन, सही? बहन, आप इसका जवाब अगर देखना चाहते तो कितने लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज ही माशाल्लाह 2 या 3 लोग ने शहादत दी, वो भी हिंदू धर्म में थे। उनके माँ बाप ने भी उन्हें सिखाया कि मूर्ति पूजा करना चाहिए, लेकिन वो जब सच अपने सामने देखे तो सच को कबूल किया। तो हर इंसान को अल्लाह ताला, जैसे मैंने पहले फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सूरह फुसिलत में सूरा नंबर 41 आयत नंबर 53 में, सनूरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना अन्नहुल हक, के बहुत जल्दी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर इंसान को अपनी निशानियां दिखाएंगे दूर तक, ताकि वाज़े हो जाए कि हक क्या है। एक बार हक वाज़े हो गया और अगर इंसान कबूल नहीं करता है तो वो दोषी है। हक वाज़े होने के बाद, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत से गैर मुस्लिम सोचेंगे अगर मैं मुस्लिम बना तो मेरे वालिदैन मुझे घर के बाहर निकाल देंगे, अगर मैं मुस्लिम बना तो मेरे दोस्त मुझे छोड़ देंगे, अगर मैं मुस्लिम बना तो तिजारत में नुकसान होगा। तो ये चीजें आपको रोकती है हक कबूल करने से। तो अल्लाह ताला आपका इम्तिहान ले रहे हैं कि हक को आप कबूल करते हैं कि नहीं। तो ये आपके लिए इम्तिहान है। लेकिन मरने के पहले जो भी गलत काम कर रहा है, जो भी ईश्वर के अलावा किसी की इबादत कर रहा है, अल्लाह मरने के पहले उसके दिल में वाज़े कर देते हैं कि खुदा एक है, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, चाहे कुछ जरिए के थ्रू वाज़े तो कर देते हैं। और आज आप यहां मौजूद है इस मजलिस में, और मैं पहले भी साबित कर चुका हूं कि हिंदू मजहब की किताबों के जरिए कि खुदा एक है और उसकी मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। अभी आपके पास कोई बहाना नहीं ये कहने का कि मैं हिंदू खानदान में पैदा हुई इसीलिए मुझे पता नहीं कि खुदा एक है। आज के पहले अगर आपने मेरी तकरीर नहीं सुनी होती और यहाँ मौजूद नहीं थी तो हो सकता है आपके पास फिर भी बहाना होता कहने का कि मुझे पता नहीं हक क्या है। आज तो बहाना नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी मानती हूँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? जी। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है? जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 या 3 चीजें काफी है आपको इस्लाम में दाखिल होने के लिए। तो आप मुस्लिम बनना चाहेंगे? हाँ जरूर। आप पे कोई भी जबरदस्ती कर रहा है बहन? कोई नहीं, कोई भी दबाव? मैं दिल से कबूल करना चाहती हूँ। माशाल्लाह, दिल और होशो हवास से? जी हाँ। क्योंकि जबरदस्ती करना इस देश में हराम है, हमारे मजहब में भी हराम है। आप दिल से करना चाहती है? जी हाँ। होशो हवास के साथ? जी। कोई भी माली दबाव नहीं? जी नहीं। कोई भी फिजिकल प्रेशर नहीं? नहीं। इंशाअल्लाह मैं कलमा पढ़ाऊंगा और आप उसको दोहरा सकती है। जरूर। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई मामूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह आप मुस्लिम हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंशाअल्लाह चाहूंगा कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा ले ख़वातीन के शोबे से और उसको पढ़िए
انشاءاللہ آپ کو اور ہدایت ملیں گی، اور میں اللہ سبحانہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے اس جد و جہد کو قبول فرمائے اور آپ کو اس دنیا اور آخرت میں سفلتا دے اور آپ کو جنت میں ڈالے انشاءاللہ.